हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलर स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1823 के प्रेस अधिनियम के बारे में कि इसके आने का मुख्य कारण क्या था, इसमें प्रावधान क्या थे और इसके बाद क्या पत्रिकाएं प्रकाशित हुई या नहीं हुई। तो चलिए बात करते हैं। द लाइसेंस रेगुलेशन या लाइसेंस नियम 1823 ईस्ट इंडिया द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्र प्रेस पर लगाम लगाने के लिए इसे लाया गया और इसके लाने के पीछे कौन थे? कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स 1823 में। इसके कारण की बात करें दोस्तों कि यह अधिनियम क्यों लाया गया, ये नियम क्यों लाया गया। कारण से प्रतीत होता है कि लाइसेंस नियम उस 1799 से लेकर 1823 के बीच में जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, उससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही चिंता होने लगी कि इससे क्या होगा कि समाज में जागरूकता फैलेगी। पहला कारण तो आपका यही हो गया, सामाजिक जागरूकता। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ कि डर सताने लगा कि इससे क्या होगा, सामाजिक जागरूकता फैलने लगेगी, जिससे क्या होगा कि विद्रोह की भावना उत्पन्न हो सकती है। और ये विद्रोह की भावना क्यों उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि उस समय राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय प्रेस का अग्रदूत कहा जाता है, ये क्या 1799 से लेकर 1823 के बीच में इनकी 3 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जिनमें से पहली थी संवाद कौमुदी, दूसरी थी मिरातुल और तीसरी थी ब्रह्मनिकल। ये 3 पत्रिकाएं इनके द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत सारे तर्ज कसे गए, उनकी कमियों को गिनाया गया और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को डर सताने लगा कि इसी तरह से अगर पत्रिकाएं और बढ़ने लगी और इसी तरह से सबका मनोबल बढ़ने लगा और पत्रिकाएं छपने लगी, तो इससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता फैलने लगेगी और इससे क्या होगा कि लोग बगावत पे उतर आएंगे। इसी के लिए इस नियम में कुछ प्रावधान लाए गए। वो प्रावधान इस प्रकार थे। प्रावधानों के अनुसार पुराने प्रेसों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। मुख्यतः इस नियम में था कि आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है और इसके चलते राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि मिरातुल अखबार को क्या किया दोस्तों, बंद कर दिया और इसे क्या कहा कि भारतीय प्रेस पर हमला। उन्होंने कहा कि यह नियम क्या है, भारतीय प्रेस पर एक हमला है और उन्होंने अपना क्या किया, प्रेसों की छपाई करना बंद कर दिया, क्योंकि ये इतने कानून कठिन थे कि उन्होंने क्या किया, ये छपाई करना बंद कर दिया मिरातुल अखबार की। अगला बात करें दोस्तों कि 1823 से जो प्रकाशन शुरू हुआ उसमें कितने पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और वो कौन कौन सी थी। बात करें दोस्तों 1823 से 1835 के बीच जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, क्योंकि जो 1823 का नियम था वो इतना कठोर था कि जिससे लोग क्या कर रहे थे, पत्रिकाओं का संपादन करने में बहुत ही हिचक रहे थे। तो 1823 से 1835 के बीच जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उसमें से पहला था आपका उदंत मार्तंड, जो हिंदी भाषा का सबसे पहला पत्र था, जो साप्ताहिक था। क्या था दोस्तों? साप्ताहिक था, यानी कि सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था, जिसे कौन प्रकाशित करता था? पंडित जुगल किशोर द्वारा। और कब लाया गया? 1826 में। तो आप याद रखें कि हिंदी भाषा का सबसे पहला पत्र कौन था? उदंत मार्तंड, जो क्या था, हिंदी भाषा का पहला था। और कब हुआ था? 1826 में। किसने किया? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा। 1833 में दोस्तों राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई, जिससे क्या हुआ कि ये तो बहुत ही दुखद समाचार था उनके अनुयायियों के लिए। लेकिन उनके अनुयायियों ने क्या किया कि ब्रह्म सभा पत्रिका का प्रकाशन
बांग्ला भाषा में करना शुरू कर दिया। 1835 में एक और अधिनियम आया प्रेस से संबंधित, मेटकॉफ अधिनियम। उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देखी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।